जी भाई, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ गुडविल। तो ये सारी अमाउंट जो रीवैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है हम यही लेंगे। उसने जितने भी एसेट्स थे उसको रीवैल्यू कर दिया, बट इसमें से मैं लेस कर दूंगा करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल जो है वो है 13950, क्रॉप किया हुआ है तो वो अभी नज़र नहीं आएगा ना। तो नेट एसेट आ रहे हैं 155,800। आपने परचेज कंसिडरेशन जो दी है वो दी है 1,60,000 की, तो इसका मतलब है 4,200 की आपके पास आ गई है गुडविल। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन को हमने सेटल कैसे किया? पहले तो 1,20,000 शेयर्स दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 0.10 के। तो शेयर्स कितने इशू हुए? 1,20,000। नॉमिनल वैल्यू है 0.50, पार वैल्यू है 60,000। प्रीमियम 1,20,000, 0.10, 12,000। फिर रिडीमेबल शेयर्स दिए हैं उसने, प्रेफरेंस शेयर्स उसने दिए हैं 30,000, पार वैल्यू पे दिए हैं 0.5। अब 10% डिबेंचर दिया है, 10% डिबेंचर दिया है, तो उसने रिसीव करें सेम इंटरेस्ट पे। तो अब ये क्या होगा बेटा? 15,000 ब्राइन का लोन था, इसको मैं ज़रा शॉर्ट में कर रहा हूँ भाई। पुराना इंटरेस्ट रेट और नया इंटरेस्ट रेट है 10%। अच्छा, इसकी मैंने और सवालों में बड़ी लॉजिक दी हुई है, ठीक है। उसका लोन कितना था? 10,000, पुराना इंटरेस्ट रेट और नया इंटरेस्ट रेट, तो ये हो जाएगा 12,000 और 6,000। कह रहा है जो बैलेंस है वो बैंक से पे हुआ है, तो बैलेंस जो बच रहा है वो 55,000 बच रहा है, तो वो उन्होंने आपको बैंक से पे किया है। ठीक है भाई, हमने शेयर्स इशू किए हैं, एक तो ये 60,000 और 15,000, सही है ना? 60 और 15 75। प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है हमारा? 12,000, ये रहा, ये भी हम उस पर डाल। अच्छा, अब हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, आप दोनों चीज़ों को मिला देंगे, सही ना? देखो भाई, फिक्सचर्स था उसमें आप प्रॉपर्टी में 90,000 जो है, ये जो इसका है 95,000, वो आप प्लस कर देंगे। फिर फिक्सचर्स में 24,500 ये रहा, ये प्लस कर देंगे। प्लांट में 12,500 आप ये प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल भी ले आएंगे भाई इसमें। इंटेंजिबल जो गुडविल है वो आपकी 4,200 हमने निकाली थी, ठीक है भाई। अब इन्वेंट्रीज में देखते हैं, इन्वेंट्री में प्लस 27,500, फिर प्लस 10,250। अच्छा, बैंक में क्या होगा? क्योंकि हमने बैंक से पैसे दिए थे 55,000 खरीदने पे, जो हमने बैलेंस निकाला था, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। शेयर्स की बात करते हैं, 1,50,000 शेयर्स थे, आपने 60 के इशू किए, आप पीछे देख सकते हैं, तो ये आ रहा है 2,10,000। फिर आपने एक रीडेमेबल, नॉन रीडेमेबल भी इशू किए हैं, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, नॉन रीडेमेबल भी आपने इशू किए हैं, वो आ रहे हैं 15,000 के। उसके बाद जो प्रीमियम है वो 75,000 का भाई, प्रीमियम में प्लस 12,000, ठीक है। रिटेन अर्निंग सेम रहेगी 99,300। अब जब नॉन करंट लायबिलिटी आएगी तो उसमें दोनों के डिबेंचर आ जाएंगे अलग अलग करके, 12,000 प्लस 6,000, तो ये हो जाएगा 18,000, और फिर ट्रेड टेबल भी दोनों को प्लस करके आ जाएगा, तो ये आपका सवाल हो जाएगा।